तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेवियर इनर कनान कॉलेज की तरफ जा रहा था, जहां रास्ते में वो सारे जूनियर डेसिपल्स को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। यहाँ ये जूनियर ज़ेवियर की पूरी तरीके से बात मान रहे थे, क्योंकि ज़ेवियर ने इनसे वादा किया था कि मैं तुम लोगों को बहुत सारी फायर एनर्जी दिलवाऊंगा ताकि तुम लोग इनर कनान कॉलेज में शामिल हो सको। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि ज़ेवियर अपनी टीम के साथ मिलकर ध्यान लगाना शुरू कर देता है ताकि वो सीनियर डेसिपल को ढूंढ सके। कि तभी अचानक से व्हाइट सायरन की टीम वहां पर खुद ही पहुंच चुकी थी, जिनके वहां आते साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सारे जूनियर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियर भी उनके साथ फाइट करने के लिए खड़ा हो चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि उस व्हाइट सायरन टीम का कैप्टन वू हाव आगे आकर ज़ेवियर से कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो जिसके बारे में इतनी ज्यादा अफवाहें फैल चुकी है। तुमने हमारे इतने ज्यादा लोगों को हरा दिया कि अब यहाँ पर बहुत सारे लोग तुमसे डरने लगे हैं, और साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी टीम अब पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई। शायद यही वजह है जिसकी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सारी बातें सच थी, मैंने तुम्हारे काफी ज्यादा लोगों को हरा दिया। अब जल्दी से जल्दी अपनी फायर एनर्जी निकालकर हमारे हवाले कर दो ताकि मैं उस फायर एनर्जी को उसके सही मालिकों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने वो फायर एनर्जी हम जैसे लोगों से ही छीनी है। ये सुनकर लू हाव कहता है कि मुझे माफ करना, लगता है कि यहाँ पर हम दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट होने वाली है, क्योंकि मैं भी इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानता। और साथ ही वो यहाँ पर अपने एक टीम मेंबर से कहता है कि क्या तुम हार मानना चाहोगी, जिस पर वो आगे आकर कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर एक फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बात जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो लोग इनर कनान कॉलेज के टेस्ट को जीत सकते हैं वो टॉप 5 कैंडिडेट कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जिस पर लू हाव मुस्कुराते हुए कहता है कि लो, हम लोगों को हमारा जवाब मिल गया, हमें कुछ भी करके ज़ेवियर को हराना होगा, क्योंकि सुनने में यही बात आई है कि ज़ेवियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है। अगर हमने यहाँ पर ज़ेवियर को हरा दिया तो यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा डेसिपल तो खुद ब खुद ही हार मान लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर व्हाइट सायरन की टीम फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ खड़ा ज़ेवियर अपनी टीम मेंबर से कहता है कि तुम लोग भी फाइट के लिए तैयार हो जाओ। साथ ही वो यहाँ पर जूनियर और जिया से कहता है कि इन स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को हमारे लिए छोड़ दो, जबकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जूनियर्स के साथ जाकर उनकी मदद करो। ये सुनते साथ ही जूनियर ज़ेवियर से कहती है ओके, जैसा तुम कहो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जंप करते हुए सीधा जूनियर्स के पास चली गई थी ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके। यहाँ पीछे की तरफ हम देखते हैं कि बाइशन और वू हाव भी अब फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। लू हाव जैसे इन लोगों की एनर्जी महसूस करते हैं, वो फौरन से अपनी टीम मेंबर्स को भी वार्निंग दे देता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए तुम लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग आगे बढ़ते हुए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़ेवियर भी अपनी हेवी स्वॉर्ड के साथ लू हाव पर अटैक कर देता है। लू हाव ज़ेवियर के अटैक्स को डॉज करते हुए फौरन से अपनी डैगर्स को समन कर लेता है, जिसके बाद वो काफी स्पीड के साथ ज़ेवियर पर लगातार अटैक्स कर रहा था, जिसकी वजह से ज़ेवियर को संभलने का मौका नहीं मिल पाता। ज़ेवियर को यहाँ इस फाइट के दौरान एक बात समझ आ जाती है कि लू हाव की फाइट और रफ्तार काफी ज्यादा है, इसलिए ये डिजर्व करता है टॉप 10 खतरनाक इंसानों में। यहाँ पर ज़ेवियर और लू हाव के दरमियान एक जबरदस्त फाइट हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो और बाइशन भी काफी ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहे थे। उनके खिलाफ जो वॉरियर फाइट कर रहे थे वो भी किसी से कम नहीं थे, इसलिए यहाँ पर इन लोगों को भी फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। जबकि यहाँ पर साथ ही हमें जूनियर का भी सीन दिखाया जाता है, जो अकेले ही बहुत सारी सीनियर्स के साथ फाइट करते हुए जूनियर्स की हिफाजत कर रही थी। यहाँ पर बहुत सारे जूनियर्स की जान बचाने के बाद जूनियर उनसे कहती है कि चलो हमें जिया की मदद करनी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जिया भी यहाँ पर बहुत सारे डेसिपल्स के साथ फाइट कर रही थी। यहाँ पर मौजूद ये सारी फाइट ही अब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा दिलचस्प हो रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि लू हाव और ज़ेवियर में काफी ज्यादा खतरनाक मुकाबला हो रहा था। लू हाव अपने डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियर को एक जबरदस्त टक्कर दे रहा था, जिसकी वजह से ज़ेवियर को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ज़ेवियर उसे किसी तरह से पीछे हटाकर सोचता है कि मैं इस तरह से इसे नहीं हरा सकता, बल्कि मुझे अपनी किसी न किसी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियर ने अपनी तलवार को नीचे रख दिया था, और साथ ही साथ वो अपनी इंटरनल एनर्जी को जमा करना शुरू कर देता है, जो देखकर लू हाव को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए ज़ेवियर पर अपना फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ज़ेवियर ने अपने सोनिक डोज स्किल को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से बहुत बड़ी सोनिक वेव्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये सोनिक वेव्स काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से लू हाव की पूरी बॉडी हिल गई थी। 2 मिनट तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। उसकी इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, साथ ही साथ उसका दिमाग भी पूरी तरीके से हिल
मिल चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ेवियन काफी तेजी के साथ उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जहां वो लू हाउ को पंच करने वाला था। लेकिन लू हाउ इससे पहले ही अपने आसपास एक स्पिरिचुअल शील्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन सच बताऊं तो इस बात का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि लू हाउ की जमीन पर गिरते साथ ही उसकी ये स्पिरिचुअल शील्ड भी टूट गई थी। साथ ही साथ ज़ेवियन भी अपनी तलवार उसके सर पर थान देता है। वो उसे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी हार मान लो, जिस पर हम देखते हैं कि आखिरकार लू हाउ ने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। ये देखकर ज़ेवियन उसके बाकी के साथियों से कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारा कैप्टन हार चुका है, अब तुम लोगों की लड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उसकी टीम मेंबर्स को इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि भला हमारा कैप्टन एक जूनियर से कैसे हार सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक कश्ती का कैप्टन जब नहीं रहता तो उसकी क्रू चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी अपनी कश्ती को डूबने से नहीं बचा सकती। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ेवियन की टीम मेंबर्स बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पर मौजूद उन सारे सीनियर्स को हरा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारी जूनियर डेसिपल काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो लोग ज़ेवियन की बहुत सारी तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन ये बात पीछे खड़े बाइशन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो इसी जेलसी के कारण वहाँ पर मौजूद एक सीनियर डेसिपल को जान से मारने की कोशिश करने वाला था। लेकिन ज़ेवियन वक्त पर आकर बाइशन को वहीं पर बीच में रोक देता है। वो उससे कहता है कि हम लोगों को सिर्फ इनको हराना था, इन्हें जान से नहीं मारना। जिसके बाद ज़ेवियन उस सीनियर डेसिपल से कहता है कि मुझे माफ करना। साथ ही साथ ज़ेवियन उसको कुछ मेडिकल पिल्स भी दे देता है ताकि वो खुद को हील कर सके। यहाँ ज़ेवियन की यह अच्छाई देखकर लू हाउ काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था, इसलिए वो ज़ेवियन के पास आकर उससे कहता है कि तुम जीत गए, लेकिन तुम्हें जरा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक साइरन टीम हमसे काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम लोगों का मुकाबला उनसे होने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे जीत पाओगे। जो सुनकर ज़ेवियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने उन लोगों का भी इलाज ढूंढ लिया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।